नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक की जिनकी विरासत आज भी इस मॉडर्न दुनिया को एक नई दिशा दे रही है। कभी सोचा है कि ये जो वाईफाई हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो 5G नेटवर्क है या फिर घर में रखा टीवी रिमोट कंट्रोल, ये सब काम कैसे करते हैं? इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका क्रेडिट आखिर किसे जाता है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की कहानी में जिनका काम तो 100 साल से भी पहले शुरू हुआ था, लेकिन जिनकी खोजों ने हमारी आज की इस दुनिया की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर जगदीश चंद्र बोस की, विज्ञान के एक ऐसे नायक जिन्हें हम अक्सर भुला देते हैं। तो आखिर कौन थे जगदीश चंद्र बोस? 1858 में जन्मे बोस एक असाधारण जीनियस थे। वो सिर्फ एक फिजिसिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक बायोलॉजिस्ट और पौधों की फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने 1917 में जाने माने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और सोचिए, ये सब उन्होंने तब हासिल किया जब एक भारतीय होने की वजह से उन्हें गंभीर नस्लीय भेदभाव और बहुत कम सैलरी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब चलते हैं उनके काम के पहले बड़े हिस्से की तरफ, वो हिस्सा जिसने हमारी आज की वायरलेस दुनिया की बुनियाद रखी। साल था 1894। बोस ने रेडियो तरंगों यानी उन इनविजिबल वेव्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। उस समय ये एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया था। फिर आया 1895 का वो ऐतिहासिक दिन। जरा सोच कर देखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने मिलीमीटर रेंज की वेव्स पैदा की, उन्हें कई दीवारों के आर पार भेजा और 23 मीटर दूर रखी एक घंटी बजा दी। इतना ही नहीं, उन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके बारूद में धमाका भी कर दिखाया, और ये सब कुछ बिना किसी तार के। ये कोई जादू नहीं था, ये था प्योर साइंस, जो उनके आविष्कारों की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने क्रिस्टल डिटेक्टर, कोहेरर, जो रेडियो सिग्नल पकड़ने वाला एक शुरुआती डिवाइस था, और हॉर्न एंटेना जैसी चीजें बनाई। ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर सच तो यह है कि आज के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन्हीं का कोई ना कोई रूप मौजूद है। असल में उन्होंने ही सबसे पहले सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया था, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। और सबसे कमाल की बात, बोस ने जिन 60 गीगाहर्ट्ज तरंगों पर एक सदी से भी पहले काम किया था, वही फ्रीक्वेंसी आज हमारी अल्ट्रा फास्ट 5G टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है ना? हैरान करने वाली बात। तो देखिए, एक तरफ वो रेडियो तरंगों के जनक थे और दूसरी तरफ उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग क्रांति को जन्म दे दिया। फिजिक्स में उनके काम ने दुनिया बदल दी, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अब हम बोस के काम के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने पौधों की सीक्रेट लैंग्वेज को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने एक कमाल का डिवाइस बनाया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट पौधों की छोटी से छोटी हरकत और ग्रोथ को भी इतना बड़ा करके दिखा सकता था कि उसे हम अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। कितना बड़ा? पूरे 10,000 गुना। ये इतना पावरफुल था कि घोंघे की धीमी चाल भी दौड़ने जैसी लगने लगे। इसने हम सब के सामने पौधों की एक ऐसी छुपी हुई दुनिया खोलकर रख दी जहां हर पत्ती और तना जिंदगी से धड़कता हुआ महसूस होता है। इसी डिवाइस से उन्होंने साबित किया कि पौधों में भी कामझंडा होती है। अपने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पौधे को जहर का इंजेक्शन दिया। क्रेस्कोग्राफ ने पौधे की तेज कांपती हुई प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया, और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई जानवर दम तोड़ रहा हो। बोस ने वैज्ञानिक तौर पर यह दिखा दिया कि पौधे सिर्फ चुपचाप जिंदा नहीं रहते, वो छूने पर, रोशनी पर और केमिकल्स पर रिएक्ट करते हैं। उनमें जानवरों की तरह ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वो दर्द और थकान महसूस कर सकते हैं, और हाँ, उन्हें एनेस्थेटिक्स से बेहोश भी किया जा सकता है। तो बोस हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और साइंस की मॉडर्न ब्रांचों में आज भी जिंदा है। ये टाइमलाइन उनके असर को साफ दिखाती है। 1895 में पहले वायरलेस प्रदर्शन से लेकर 1917 में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना तक, जो आज भी विज्ञान का एक बड़ा सेंटर है। और ये देखिए, 1970 में तो चांद पर एक क्रेटर का नाम भी उनके सम्मान में बोस रखा गया। उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल संस्था IEEE ने उनके रेडियो साइंस के काम को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना। गूगल ने उन्हें डूडल बनाकर याद किया, और भारत सरकार ने तो 1958 में ही उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया था। उनकी सोच शायद उनके इस एक पावरफुल वाक्य में सबसे अच्छे से झलकती है। जीवन धातु से लेकर पौधे और पशु तक एक ही है। उनके लिए जिंदा और बेजान सभी चीजों में एक यूनिवर्सल कनेक्शन था, एक एकता थी। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जगदीश चंद्र बोस की कहानी, जिन्होंने कम संसाधनों और भारी भेदभाव के बावजूद दो अलग अलग साइंटिफिक रेवोल्यूशन किए, वो कहानी हमें जिज्ञासा की ताकत और कभी न टूटने वाले साहस के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।